बीएसएस की टाइमिंग आप लोगों को मिल चुकी है। हाँ वॉइस थोड़ा स्लो होगा। अभी ठीक है क्या? यस सर। चलिए, तो अभी तक के क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक हमारा हो गया था। इसमें किसी को डाउट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में? नहीं है। उसके बाद हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में देख लिए थे। नितेश, अभी तक का जो टॉपिक कवर हो गया वो है बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हो गए। ये 4th चैप्टर है मोशन मैथमेटिक्स में इंटर किए, जिसमें से 1D मोशन फर्स्ट चैप्टर है। तो ये हम लोग अभी रनिंग में है, इसमें अभी ज्यादा नहीं है सर, 3rd क्लास है सर आई थिंक। चलिए, तो हम लोग वेलोसिटी में देख लिए थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें एवरेज वेलोसिटी, अच्छा पीएसएस में आप लोगों का प्रॉब्लम हो गया है एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। हाँ वॉइस ज्यादा लाउड नहीं आ रहा है, एक मिनट। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है वॉइस? हाँ चलिए, ओके चलिए। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया था हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू देख लिया था, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसके ऊपर सर ने आप लोगों को पीएसएस में कुछ क्वेश्चंस भी कराए होंगे। आई होप वो क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे अच्छे से, बिकॉज ये मोस्टली 9th के क्वेश्चंस है सर, तो वो चीज हो गया होगा। इसके बाद हमने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो v इंस्टेंटेनियस जो होता था वो हो जाता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और बोल सकते हैं when limit delta t tends to 0, then delta s upon delta t become ds upon dt। ds upon dt कब करते हैं? when time is very small, that is delta t tends to 0, then v instantaneous will be equal to the ds upon dt। ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक हम लोग कुछ खास पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट, अच्छा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ट्रेजेक्टरी था। ट्रेजेक्टरी के बारे में आप लोगों को बता दिया था। ट्रेजेक्टरी किसको बोलते हैं? अमृत, साकिब को प्रॉब्लम है तो साकिब को बोलने दो, है ना। चलिए, झूठ बोलता है सर। पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मूव करता है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे ट्रेजेक्टरी, है ना। और ट्रेजेक्टरी पर अगर कोई भी बॉडी किसी भी पोजीशन पर कहीं भी होता है, लेट्स सपोज दैट ये हमारा पॉइंट है, किसी भी टाइम पर हमारा बॉडी का पोजीशन ये है P, करेक्ट। सो मैं इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ y एंड x एक्सिस, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। और इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी द p एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था कि जो ये y है इसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो पोजीशन x एंड y कोऑर्डिनेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग बोले तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस। इफ दिस इज origin, then OP vector will be equals to xi cap plus yj cap। ये तो दिख ही नहीं रहा होगा नीचे वाला, यहाँ पे लिखता हूँ OP vector is equal to
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। और अगर हम लोग इसका एक्सिस का लिख लिया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। चलिए, तो अगर हम लोग y और x के बीच में अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। अगर हम लोग पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर लिखना चाहें तो वो हम लोग x i कैप प्लस y j कैप लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, संजना आवाज धीमा है, बहुत लोग बोल रहे हैं आवाज ठीक है ना? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अब यहाँ पर देखो कंडीशन ये है कि ये जो x का पोजीशन है और ये जो y का पोजीशन है ये वेरी करेगा टाइम टू टाइम, है ना? x फिक्स नहीं है, y फिक्स नहीं है, बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर इसके पास वेलोसिटी v है तो हर एक टाइम पर इसका पोजीशन चेंज होते जाएगा, है ना? इसका x कोऑर्डिनेट वेरी करते जाएगा। दैट मींस ये जो OP वेक्टर है ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, OP वेक्टर इज इक्वल टू x एज ए फंक्शन ऑफ t I कैप प्लस y एज ए फंक्शन ऑफ t j कैप। लिख सकते हैं ना? x एज ए फंक्शन ऑफ t लिखने का मतलब क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ x आपका टाइम टू टाइम चेंज होते जाएगा एंड पोजीशन ऑफ y ये भी टाइम टू टाइम चेंज होते जाएगा। क्लियर? तो जो OP वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं x एज ए फंक्शन ऑफ t, y एज ए फंक्शन ऑफ t। हाँ, जो ईयरफोन यूज कर रहे हैं उनका शायद वॉइस लो आ रहा होगा। चलिए, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दैट इज OP वेक्टर है, तो आप इसके वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो? वेलोसिटी इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। इसका मतलब आपको OP वेक्टर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपका वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा। करेक्ट? सही है ना? ऑडियो लैग कर रहा है, शायद आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा, मेरा नेटवर्क ठीक है। ओके, सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर अपॉन dt आ जाएगा। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? d x एज ए फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय dt I कैप प्लस ना तुरंत क्लास शुरू हो गया। हाँ हो गया मीट। सो d x एज ए फंक्शन ऑफ t प्लस d y एज ए फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय dt j कैप। ठीक है? तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? अब देखिए ये किसके लिए था? जब अगर आपका मोशन 2 डायमेंशन में था तब, जैसे x एंड y का पोजीशन दोनों चेंज हो रहा था तब। मान लीजिए कि इसमें से कोई भी एक टर्म आपका जीरो हो गया, जैसे j कैप का कोई भी आपका कंपोनेंट नहीं है, बॉडी का मोशन सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ I कैप में मूव कर रहा है। दैट मींस ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा फिक्स, y कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या हो जाएगा? हर एक टाइम पर इसका x का पोजीशन चेंज होते जाएगा। करेक्ट? आप कितना नियर रखे भाई, बहुत नियर है। तो इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जस्ट अ मिनट, आई एम ट्राइंग। ओके, स्टार्ट करते हैं वापस से। चलिए, सॉरी कुछ देर डिस्टर्ब हुआ इसलिए मैं वापस से फिर से बता देता हूं, है ना?
देखिए जो भी हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अगर 3 डायरेक्शन में होगा तो इसमें एक टर्म और ऐड कर देंगे जेड के कैप। करेक्ट। मैं लेंदी नहीं करना चाह रहा हूं इसलिए इसको सिर्फ 2D तक ही रख रहा हूं, थर्ड कोऑर्डिनेट को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा। करेक्ट। मतलब x का पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगा, y का पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं x एज ए फंक्शन ऑफ t, y एज ए फंक्शन ऑफ t। तो अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यही तो होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ds अपॉन dt। इसको हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द dx एज ए फंक्शन ऑफ t डिफरेंशिएट बाय विद रेस्पेक्ट टू टाइम dy एज ए फंक्शन ऑफ t बाय dt। ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं बताने जा रहा था कि अगर मान लीजिए कि बॉडी का मोशन, क्योंकि हम लोग 1D पढ़ रहे हैं, तो 1D में क्या हो जाएगा, आइदर बॉडी x डायरेक्शन में मूव करे या बॉडी y डायरेक्शन में मूव करे, यही पॉसिबल है। वन डायमेंशन में बॉडी का मोशन या तो x डायरेक्शन में होगा या तो y डायरेक्शन में होगा। तो अगर x डायरेक्शन में होगा, अगर x डायरेक्शन में होगा देन y आपका क्या हो जाएगा, y एज ए फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ये दिख रहा है क्या, जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, d x एज ए फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय dt i, है ना। अगर इस कंडीशन में लिखे तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, d y एज ए फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, ये वाला भी शुरू होगा। चलिए ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्या, इसमें किसी को डाउट है कोई। जो आपका वेलोसिटी होगा उसको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए वंस अगेन फिर से रिपीट कर देता हूं। एक्चुअली मैं आ गया छपरा सेंटर, मुझे थोड़ा यहाँ पर आइडिया नहीं लग रहा है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, सो ड्यूरिंग, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ड्यूरिंग मोशन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज like this. If this is origin, this is point P, then OP vector can be written as x I cap plus y j cap। करेक्ट। अब जब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, ये ट्रैजेक्टरी, कोई भी ट्रैजेक्टरी फॉलो कर सकता है। दैट मींस कि इसका जो पाथ है वो हर एक टाइम पर वेरी करते जाएगा। सिमिलरली जो इसका डिस्प्लेसमेंट ओपी वेक्टर है ये भी हर एक टाइम पर वेरी करते जाएगा। अच्छा, इसका पाथ वेरी कैसे करेगा, जो x है ये किसी भी फंक्शन ऑफ टाइम पर डिपेंड करेगा और जो y है ये भी किसी भी फंक्शन ऑफ टाइम पर डिपेंड करेगा। तो जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं x एज ए फंक्शन ऑफ t i कैप प्लस y एज ए फंक्शन ऑफ t j कैप। करेक्ट। तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
अब अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, v x एज ए फंक्शन ऑफ t को डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लस y एज ए फंक्शन ऑफ t को डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर इन टू डायरेक्शन। क्लियर? अगर ये हम लोग का वेलोसिटी वेक्टर आ गया, अब यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ये दो डायरेक्शन में आ रहा है। किधर किधर? एक तो आ गया आपका x एक्सिस दैट इज द i कैप, और दूसरा आ गया y एक्सिस। क्लियर? तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 1D मोशन, इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा या तो वो x डायरेक्शन में होगा, या तो वो x डायरेक्शन में होगा या y डायरेक्शन में होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। अगर सिर्फ x डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, और x आपका चेंज करेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपका पोजीशन सिर्फ चेंज हो रहा है y डायरेक्शन में तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट और y चेंज करेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट? सो इन दिस कंडीशन, केस नंबर 1, जो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dt i कैप, क्योंकि यहां पर y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। करेक्ट? इस सेकंड केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू d y as a function of time divided by dt j। ठीक है? तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो along y एक्सिस j कैप होगा, और जो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा along i कैप, दैट इज पॉजिटिव x। बिल्कुल। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो इसके बाद आते हैं हम लोग एक एग्जांपल के ऊपर। हो गया ना ये? एक एग्जांपल करते हैं। वैसे एग्जांपल ये 2D मोशन का है, बट ये थ्योरी पर बेस्ड है। मान लीजिए जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन एज 5 sin t। क्लियर? x कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर रहा है 5 sin t, एंड y कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर रहा है 5 cos t। then find वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। आसान है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अगर आपको आती है तो क्वेश्चन विद इन सेकंड बनना चाहिए। आया क्या? x कोऑर्डिनेट इसका वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, y कोऑर्डिनेट इसका वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यस अनुष्का। और 5 को क्या किया आनंद, 5 ही तो रहेगा ना। चलिए, तो जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी द 5 sin t i कैप, प्लस y को हम लोग लिख सकते हैं 5 cos t j कैप। सो इस चीज को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो ds वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर। 5 का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा,
तो ये एज इट इज रह जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t i कैप, करेक्ट, प्लस साइन cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन t j कैप, तो ये माइनस साइन, ये रहेगा इसका वेलोसिटी है 25 डिवाइड किया, ये डिफरेंशिएशन तो करते हैं। डिफरेंशिएशन करना था ना नॉर्मल 5, ओके, अब वीडियो दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ आनंद, 5 cos t माइनस 5 sin t हो जाएगा, ये सही है। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा चलिए, अगर आप लोगों को ये वेलोसिटी आ गया तो आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा याद है क्या? हाँ वो थोड़ा देर के लिए प्रॉब्लम गया, चलिए ओके, सो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। मैक्सिमा मिनिमा आप लोगों को याद है, मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था। ओके अनुष्का, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको कहां से याद होगा? ठीक है, सो यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है, चलो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सटेंशन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? सबसे सिंपल सवाल, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? हाँ रिकैप कराता हूं, पहले ये वाला दे दो, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? जीरो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। नहीं यार, जीरो क्यों? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, दैट मींस कि जहां पर t है यहां पर 0 पुट कर देना है, सो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, सो ये टर्म हो जाएगा 0, सो v एट t इज इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा? 5 cos 0 इज इक्वल टू 5 i। मतलब इनिशियली जो बॉडी था वो मूव किधर कर रहा था? v at t is equal to 0, that will be the equals to the 5 i।
इनिशियली बॉडी किधर मूव कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू at t is equal to 5/3 सेकेंड। t is equal to 5/3 सेकेंड। वेलोसिटी बताइए। हाँ हाँ, कभी कभी बोर्ड के ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, इसलिए नहीं लिख रहा। अभी हमारे पास टाइम दे दिया गया है 5/3 सेकेंड। सिंपली आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी वेक्टर में जहां पर t है वहां पर 5/3 पुट कर दीजिए। 5 - 5√3 कुछ ऐसे ही आना चाहिए। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा आना, करेक्ट है। यस नहीं। तो अगर हम लोग t का वैल्यू यहाँ पर 5/3 पुट कर देंगे तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कितना आ जाएगा, 5/2 i कैप माइनस 5 × √3/2 j कैप। अब बहुत लोगों ने क्या किया है, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया है 5/2 और लिख दिया है 1 - √3। ये i कैप और j कैप क्यों भूल जा रहे हो भाई? हाँ, ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आई कैप और जे कैप है, फिर भी इसमें से कॉमन निकाल दिए और यहाँ पर आई कैप और जे कैप लिखा भी नहीं। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको सिंगल फॉर्म में, अगर आपको स्केलर फॉर्म में इसको लिखना है तो अब आपको इसका निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू √5/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर। अगर आपको सिंगल फॉर्म में लिखना होगा तो ये होगा आंसर, करेक्ट। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था 2D मोशन के लिए, बट हम लोग पढ़ रहे हैं 1D मोशन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी फ्रॉम द 1D मोशन। जो x दिया गया है वो कुछ दिया गया है ऐसा t² + 2t - 3। फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी बताइए, बहुत ही आसान। व्हाट विल बी वेलोसिटी? इसका मतलब क्या हो जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ t। मतलब जो कोऑर्डिनेट ऑफ x है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग टाइम का वैल्यू पुट करेंगे इसका आंसर अलग अलग आते जाएगा। वेरी गुड। यस वैष्णवी, अल्ताफ, शिवांशु, हाँ ठीक है, सही है। सो यहाँ से आ जाएगा 2t + 2, ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे तो t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t और 2t का हो जाएगा 2, 3 कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। अच्छा अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इनिशियल क्या होगा, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी 2। गुड, ये सब आसान है, टाइम पास। चलिए खत्म। तो ये हो जाएगा at t = 0 वेलोसिटी = 2 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी? बताइए, व्हाट वुड बी मैक्सिमम वेलोसिटी? हाँ शिव, करेक्ट। चाहे तो आप मैक्सिमम मिनिमम मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए, या सिंपली अगर आप देखें तो ये कैसा है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये किस फॉर्मेट में है, y = mx + c फॉर्मेट में है क्या? तो लिनियर ग्राफ बनेगा।
इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बन जाएगा? वेलोसिटी एट टाइम t इट विल स्टार्ट फ्रॉम एट t इज इक्वल टू 0 कितना से 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसे। तो क्या ये कभी मैक्सिमम वैल्यू का अटेंड कर रहा है? नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होते जाएगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। हाँ 2 से तो होगा। एट t इक्वल टू 0 इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। रिया जो आपका दिया गया है वेलोसिटी का इक्वेशन, ये कितना आ गया? 2t + 2, और हम लोग जानते हैं कि ये y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्मेट में है ना। यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 है ना। जो वेरिएबल टर्म है वो कितना है? t, मतलब x की जगह पर क्या आ गया है? t, और कांस्टेंट की जगह पर कितना आ गया है? 2। अगर इस तरह का हो तो वो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? एट t इज इक्वल टू 0 2 मीटर पर सेकंड से, है ना। और ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होते जाएगा। तो मैक्सिमा कब होता था? जब ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, उसके दोनों साइड अगल बगल इसका जो वेलोसिटी होगा ये मैक्सिमम वैल्यू से कम आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा कोई टर्म बन रहा है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होते जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट विल बी इनफाइनाइट। मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा? हाँ चलो वो भी पॉइंट है। मिनिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टू। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना कि सर इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दीजिए और ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा? हाँ ऐसा सोचना भी मत। क्यों? टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। सो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा? t = 0, और t = 0 पर इसका वेलोसिटी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड। जैसा का चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। x एज ए क्यूबिक इक्वेशन 3t क्यूब माइनस 2t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5। Find the time at which velocity will maximum। हमें वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। हाँ आनंद करेक्ट। अगर डिफरेंशिएट करोगे, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है इसका मतलब वो अगर पॉजिटिव है तो वो इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। ऐसा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाते समय मैंने बताया भी। वैसे भी लीनियर इक्वेशन का जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी ही होता है। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, तो उसका यही होता है। वैष्णवी ये आपका आ गया वेलोसिटी, है ना। तो हमें क्या बताना है? वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करें? इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके आनंद चेक करते हैं, मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। सो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9t² माइनस 2 प्लस 8t, और इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 9t² प्लस 8t माइनस 2। अब ये टर्म मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे हम? हमें क्या पूछा गया? फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी को हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ dv/dt।
है, किसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या कर देंगे, dv by dt, एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू 18t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 बाई 18, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ गया, ये जो टाइम है ये निगेटिव आ रहा है, ये जो टाइम है ये निगेटिव आ रहा है, और टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, सही है ना। नहीं, मोड वोड नहीं लगता इसमें, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं। अब चेक करेंगे कि ये टाइम पर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पहले ये चेक कर लेते हैं। सो मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, dv स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। अगर ये करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 18। अगर डबल डिफरेंशिएट करने पर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, दैट विल बी द ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमा या मैक्सिमा। शुभम कौन सा दिखाने दिया, अच्छा नीचे वाला। अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे dv स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा 18 एंड विच विल बी द ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मींस दिस वैल्यू विल बी मिनिमम, मतलब जो ये माइनस ऑफ 8 बाई 18 आया है, इस टाइम पर ये जो वेलोसिटी होगा ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा, करेक्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, अगर आप लोगों को ग्राफ याद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कुछ याद है। अगर ग्राफ इस तरह का बना तो मैक्सिमम, ग्राफ अगर ऐसा बना तो नहीं चमक रहा है, आइडिया ही नहीं लग रहा है। हाँ, ये तो कंफर्म है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है, और पैराबोला या तो डाउनवर्ड होगा या तो अपवर्ड होगा। अगर डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमा, अपवर्ड होगा तो मिनिमम। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, ये टर्म क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ आपका कैसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा, तभी तो ये टर्म मिनिमा आएगा ना, हाँ या ना बोलो। दैट मींस अब बताओ कि इस तरह का ग्राफ में मैक्सिमा कब होगा, खत्म कर, इंफिनिटी पर। तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। हाँ, इसका मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो कब होगा, इंफिनिटी पर होगा, करेक्ट ना। किसी को डाउट है इसमें, डिफरेंशिएट नहीं आ रहा है, रिया आपको वापस से जाके वीडियो देखना चाहिए। हाँ शिवम बोलिए। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब इसका ये हो गया, 18 ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू है ये पॉजिटिव आ गया, है ना। आप लोगों को वापस से एक बार मैक्सिमम मिनिमम मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। मैंने बताया था शिवम, ओके 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 शिवम, जस्ट अ मिनट। हाँ शिवम बोलो। सर आप तो मिटा दिए,
सर उसी में लिखा 8t + 8 को 0 के कैसे किए थे? आवाज नहीं आ रही? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो मैसेज कर रही हूँ, आवाज नहीं आ रहा, मुझे आवाज नहीं आ रहा। ओके आपकी वॉइस शिवम बोलो। शिवम एक बार बोलो तो। शिवम एक बार वापस से बोलिए। एक मिनट, इको नहीं होगा। शिवम एक बार बोलो ना, अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो नहीं यहाँ पे सर को सॉल्व कर रहा हूँ। ये लगाइए। हाँ शिवम बोलो। हेलो इसे बोलने पर आवाज नहीं दे रहा है। एक बोलिए। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर उसी में डाउट था कि 8t + 8 को आप 0 से कैसे इक्वेट किए थे, वो टाइम के डिफरेंशिएशन निकालते समय। ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा का ये आपका एक कंडीशन ही है। वही मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम वापस से बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आप लोग रिवीजन तो कंप्लीट करके आओगे नहीं। सर आज लाइव क्लास में बता दीजिएगा, अभी लिखने दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से अभी रिवाइज भी कराऊंगा। क्लियर? ठीक है सर। देखिए जो भी मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में जितनी भी चीजें आपको बताई है वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउंड इससे जाएगा। हाँ देखो एक बार क्विक रिवीजन कराएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू। हाँ उसका बोलिए, कोई डाउट है? हाँ बोलिए ना। अनुष्का डाउट बोलिए। ओके एक मिनट। हाँ बोलिए, अभी बोल सकते हो, अनम्यूट कर सकते हैं। सर पिछले इक्वेशन में हमारा टी का वैल्यू -8/18 आया था, तो वो तो निगेटिव वैल्यू है, तो फिर वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए ना? नहीं क्यों? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है y एज ए फंक्शन ऑफ t, करेक्ट? तो अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, मतलब आपको आ जाएगा f एज ए फंक्शन ऑफ t। जैसे ही आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको आप इक्वेट करेंगे 0 से, करेक्ट? तो यहां से कोई ना कोई एक t का वैल्यू आ जाएगा, समथिंग कुछ ना कुछ एक यहां से वैल्यू आ जाएगा जिसके लिए ये फंक्शन 0 हो रहा होगा, करेक्ट? अब जो ये जो t का वैल्यू आया इस पॉइंट पर या तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या ये फंक्शन मिनिमम आएगा, करेक्ट? जो इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था, यहां पर जो हमारा t का वैल्यू आया था दैट वाज द -8/18। दैट मींस कि -8/18 पर
ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या ये मिनिमम होगा, करेक्ट? इसमें किसी को डाउट है? पिछले क्वेश्चन में जो हमारा टाइम का वैल्यू आया ये -8/18 आया, इस टाइम पर या तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा या तो ये वैल्यू मिनिमम होगा। अब ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये हम लोग कैसे चेक आउट करेंगे? इसको चेक करने का जो तरीका था वो मैंने बताया था कि ये चेक करने के लिए आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करिए, दैट इज द डबल डिफरेंशिएशन, है ना? हाँ बिल्कुल, टाइम निगेटिव है इसलिए तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो टाइम निगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो टाइम पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मिनिमम टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 0, है ना? जो टाइम मिनिमम होगा वो कितना हो जाएगा? 0। 0 से तो नीचे जा नहीं सकता है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये तो चेक कर लें कि क्या ये वैल्यू इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, पहले ये तो पता चल जाए, है ना? ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। जब डबल डिफरेंशिएट किए थे तो हमारा वैल्यू आ गया था 18, है ना? जब डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों ने दो कंडीशन बनाया था। एक कंडीशन क्या था कि इफ y डबल डैश ग्रेटर देन 0, अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो इस चीज को हम लोग बोल देते थे मिनिमा। मतलब इस टाइम पर जो t का वैल्यू आया था उस पॉइंट पर यह वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है, दैट इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम। पॉइंट क्लियर है? अब प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारा आ गया था डिफरेंशिएशन 18, डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। ओके ना? अच्छा, दैट मींस कि t इज इक्वल टू -8/18 पर जो वेलोसिटी आएगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। लेकिन t इज इक्वल टू -8/18 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है। इसका मतलब जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? v will be यहाँ पे लिखता हूं v will be minimum at t is equal to 0, क्योंकि -18 के बाद सबसे नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो मिनिमम वेलोसिटी होगा वो कहां पर आएगा? t is equal to 0 पर आएगा। और जो मैक्सिमम आएगा वो कितना हो जाएगा? क्योंकि देखो अब तो हमारा मैक्सिमम मिल नहीं रहा है, मिल क्या रहा है? मिनिमम, है ना? तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? दैट विल बी इनफाइनाइट। और थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊं तो देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब हो जाता था अगर आपका ग्राफ ऐसा है दैट इज कनकेव डाउन, तो ये पॉइंट आपको बोला जाएगा मैक्सिमम। अगर आपका ग्राफ कनकेव अप है तो ये पॉइंट को बोला जाएगा मिनिमम, है ना? तो जिस इक्वेशन में अगर आपका मिनिमा आ रहा है, जिस इक्वेशन में अगर आपका मिनिमा आ रहा है तो उसका मैक्सिमा क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, है ना? और जिस इक्वेशन में अगर आपका मैक्सिमा आ रहा है तो उसका जो मिनिमा आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी। ये क्लियर है क्या? तो मतलब एक ही फंक्शन का कोई मैक्स। डाउट है इसमें? हेलो, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कि आपका y का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, pq माइनस 2t प्लस 3, है ना? जो y है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है pq माइनस 2t प्लस 3। हमें फाइंड आउट करना है
find the time at which y coordinate will maximum. Y coordinate will maximum. हमें वो टाइम बताइए जब आपका y कोऑर्डिनेट सबसे मैक्सिमम होगा. t इक्वल टू 0, 3, इंफिनिटी. 3 लोग 3 आंसर. ऐसे नहीं, मेथड वाइज बताइए. सबसे पहले क्या करें? हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है. सबसे पहले क्या करें? डिफरेंशिएट. चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएट. y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू. अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है तो पहले डिफरेंशिएशन को क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर कर दिया. 0 के बराबर. इसका मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3 और t इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/3, है ना. अब इस टाइम पर या तो y मैक्सिमम होगा या तो वो मिनिमम होगा. सो आइदर इट विल बी मैक्सिमम और आइदर इट विल बी मिनिमम. करेक्ट. सो चेक करते हैं कि अब ये मैक्सिमा होगा या मिनिमम. ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएट कर देंगे. डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 और इसका तो हो जाएगा 0. सही है ना. ये तो हो गया लफड़ा वाला. चलिए फिर भी अब ये t का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता है. t विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. तो जब t पॉजिटिव होगा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट विल बी द ग्रेटर देन 0. तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. मतलब t इक्वल टू √2/3 पर y मिनिमम होगा. मैक्सिमम इसका इनफाइनाइट हो जाएगा. नहीं चमका. ये तो क्लियर हो गया ना कि इस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू आएगा. तो मिनिमम वैल्यू आएगा इसका मतलब जो आपका मैक्सिमा होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. तो इसको सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं और थोड़ा सा. ये मान लीजिए कि t स्क्वायर. अब करो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3. सर गाना बज रहा है. t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3. So what will be the time when it will be maximum? सर 1 होगा. t is equal to 1 पर मिनिमा आ रहा है. करके देखते हैं. ये हो जाएगा 3t minus 2 0. So t is equal to 2/3. अब इस पर या तो ये मैक्सिमा आएगा या तो ये मिनिमा आएगा. एक बार वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3. That will be the greater than 0. इसका मतलब ये हो गया at 2t minus 2 equal होगा to ना. 2/3 y will be सर minimum. सर हेलो सर. सर 2t वहाँ पे minus 2 होगा ना. 3t माइनस 2 कैसे लिखे हैं? वहाँ पे तो 2t होगा ना. ठीक है ना. हाँ अंजन बोलो. हेलो सर वो 2t बन जाएगा ना. हाँ बोलिए अंजन. सर बोल रहे हैं वहाँ पे आप गलत लिखे हैं उसका. सर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t minus 2 होगा. यहाँ पे अच्छा हाँ. करेक्ट. ये 2t minus 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा यस सर. 2/2 तो ये हो जाएगा 1 सेकंड. करेक्ट. तो ये हो जाएगा
करेक्ट। तो ये टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर ये मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम तभी नेगेटिव इंफिनिटी होगा जब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री नेगेटिव हो। मिनिमम तभी नेगेटिव होगा, मतलब क्या होगा रोशन, फिर से बताइए। रोशन अनम्यूट करके बताइए। सर कह रहे हैं कि जो टी का वैल्यू होगा मतलब सबसे छोटा वैल्यू वो तभी निगेटिव इन्फिनिटी होगा जबकि उसका जो मतलब कि हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है वो निगेटिव हो। अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये निगेटिव होगा तभी जाकर के ये इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। चलिए आप बोलते हैं तो चेक करके देख लेते हैं। ये पहला वाला ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अगर डिफरेंशिएट किया ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब t इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू मिनिमम आएगा। दैट यस मींस सर। कि y का वैल्यू मिनिमम होगा t इक्वल टू 1 सेकंड। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा? y मिनिमम इज इक्वल टू, अगर t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस जीत जाए से t दुनिया में माइक का 3। बोले दुनिया के सब कोई हार दे, लेकिन हमर बेटा अरे बाप रे, हमारा बेटा तो इतना बुद्धिमान अपना है अपना म्यूट कर दीजिए खिला अंजन। ये सब याद रही जब बॉल। सो अगर t का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 3 दैट विल बी द माइनस 1 प्लस 3 दैट विल बी द समथिंग लाइक दैट। अगर t की जगह कोई दूसरा वैल्यू पुट करिए, t इज इक्वल टू 2 या t इज इक्वल टू 3 समथिंग लाइक दैट, तो आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y एट t इज इक्वल टू, मैं पुट करता हूँ 2 से, ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 3 दैट विल बी द 3। t इज इक्वल टू 3 पर पुट करिए, ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 प्लस 3, तो ये कितना आ गया? 3 प्लस 3 दैट विल बी द 6। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम का वैल्यू देखिए इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे y का वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है। और ये y का वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब t का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, अब जो आप रोशन बोल रहे हैं उसको भी ट्राई कर लेते हैं। चलिए लेट्स ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, अगर y का वैल्यू आपको मान लीजिए दे दिया गया माइनस ऑफ 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t, सॉरी प्लस 3t। सो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? What will be maximum velocity? माइनस ऑफ 90 स्क्वायर। वैसे भी ये तो वेलोसिटी आ गया ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। आपका जो भी आंसर है, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। सबसे पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? dy by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3।
एक बार फिर से प्रॉब्लम टफ हो जाएगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टी के टर्म में आ जाएगा, ये हो रहा ना। डबल डिफरेंशिएट करने पर ये टी के टर्म में आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, इसको 3t स्क्वायर कर देते हैं और ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 3। अब ये आसानी से हो जाएगा। अब बताओ टाइम। सर मैक्सिमम 1/3 होगा। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -60 + 2 = 0। तो यहां से t = आ जाएगा 1/3 सेकेंड, है ना। अब ये 1/3 अगर पॉजिटिव, मतलब या तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा या ये मिनिमम होगा। ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। दैट विल बी द d² / dt² और ये हो जाएगा -6 which will be the less than 0। दैट मींस कि ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर ये मैक्सिमम को अचीव करेगा। सो एट t = 1/3 second, velocity will be maximum। सर वेलोसिटी मैक्सिमम थोड़ी होगा, वाई ना मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी को मैक्सिमम करने के लिए तो एक बार ये बोला कि जो हायर ऑर्डर है ना, अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये वैल्यू मैक्सिमम को अचीव करेगा। समझ में आया? जो हायर वैल्यू है, हायर ऑर्डर है डिग्री का, ये t² है, इसका पावर कितना है 1 और यहाँ पर t का पावर कितना है 0। हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया 2। इसके जो कोफिशिएंट है अगर ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम को अचीव करेगा। सिमिलरली यहाँ पर v का जो इक्वेशन है वो कितना है, -60 + 2। तो हायर ऑर्डर यहाँ पर कितना होगा 1 और यहाँ पर t के पावर कितना है 0। सो इसका जो कोफिशिएंट अगर ये नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम को अचीव करेगा, तो वेलोसिटी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। If x = आपको दिया गया है 2t sin t plus 5t square, find velocity at t = 5/6 second। हाँ निधि 1/3 पर ये मैक्सिमम होगा। (330 मीटर/सेकंड) क्या बात कर रहे हो, इतना आ गया। ये तो स्पीड ऑफ साउंड है। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो वापस से जाकर के मैथमेटिकल टूल्स का वीडियोस है यूट्यूब पर, आप उसको एक बार रिवाइज करिए, देखिए। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। v = कितना हो जाएगा, dx/dt और dx/dt कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये दो अलग अलग फंक्शन है,
दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? 2 को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। t sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t को बाहर रखिए और sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t प्लस sin को बाहर निकालिए और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ये हो गया इस टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस 25 into t, करेक्ट? सर 25 और 10 into t, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2t cos t प्लस sin t प्लस 10t। अब t का वैल्यू यहाँ पर π/6 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 into π/6 into cos ऑफ π/6 कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री कितना होता है? 2 into π/6 into cos 30 हो जाता है √3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 10 into π/6। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कैंसिल आउट, तो √3 π/6 प्लस 1/2 प्लस π/10 π/6। इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, sin t के साथ 2 नहीं लिखे हैं। हाँ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही बच जाएगा। 2 बाहर निकाला ना, तो 2 तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2t cos t, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 sin t। ये 2 छूट गया था। हाँ हाँ हाँ, दिख गया नतीज, थैंक यू। तो इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। इंटीग्रेशन पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया था ना उसका। चलिए, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े थे, इंटीग्रेशन याद है? मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी, दैट मींस कि हम लोग वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? dx/dt is equal to function of t। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx is equal to function of t into dt, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट करेंगे, अगर आपको लिमिट पता है, दैट इज एट x is equal to 0, velocity is equal to 0, then what will be the velocity at x is equal to x? वेलोसिटी अपने को नहीं पता है, b फाइंड आउट करो। सॉरी, यहाँ पे टाइम है ना, तो t is equal to 0 पर हमारा जो पोजीशन था वो इनिशियली 0 था। मान लीजिए t is equal to t पर हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर देंगे 0 से x, फंक्शन ऑफ t का इंटीग्रेशन जो भी आएगा, मान लीजिए कि वो फंक्शन ऑफ t कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर के t तक, तो ये आ जाएगा x is equal to फंक्शन ऑफ कैपिटल T माइनस फंक्शन ऑफ। तो अगर आपको वेलोसिटी दिया गया है कोई भी फंक्शन में, तो आप वहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो बाय इंटीग्रेटिंग। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो मान लीजिए कि आपको दिया गया वेलोसिटी इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, फाइंड
displacement at t is equal to 5 seconds when body starts from origin. आपको वेलोसिटी दे दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि 5 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। शिवानी का आया 12। ओके, क्या करेंगे? v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। ओके वैष्णवी, वेलोसिटी को लिख देंगे dx बाई dt। ओके सिद्धांत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। dt को लेकर के चले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा dt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बॉडी स्टार्ट कहां से कर रहा है? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, दैट मींस t इज इक्वल टू 0 पर x का पोजीशन क्या था? 0 था। हमसे पूछा गया है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर बॉडी का पोजीशन x क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लग जाएगा 0 टू x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t³ बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t, और लिमिट क्या लग जाएगा? t इज इक्वल टू 0 से 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, t का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 15, ये 5 पुट किया माइनस ये तब हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 25 माइनस 15, 25 और 15 दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा? 40। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 मीटर। तो आप लोग का 12 आ रहा है। फाइव बाई 3 आ रहा है। 25 बाई 3 क्यों? फिर से चेक करिएगा, ये 5 बाई 3 आएगा। ओके चलिए, टाइम हो गया है आप लोगों को। मैं आप लोगों को डीपीपी अभी सेंड कर देता हूं। सेकेंड स्टेप में 2 कहां से मल्टीप्लाई किया है? सेकेंड स्टेप में आप ये तो क्वेश्चन में दिया गया ना 2t, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। 5k स्क्वायर पे अगले कहां यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है? ये 5 का स्क्वायर है, ये स्टेप है। सर नीचे सर फुल स्क्रीन, हाँ देखो यही तो है फुल स्क्रीन। कौन सा स्टेप? अच्छा, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट करके बोलो किसको डाउट है। वैष्णवी, रिया, निधि। +5 होगा। अच्छा हाँ, ये वाला टर्म करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 करेक्ट करेक्ट, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -15। तो 25 में से ये 15 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 155/3। अब ठीक है ना?
हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। थर्ड स्टेप कौन सा, 1 2 3, ये t का वैल्यू देखो, अगर इंटीग्रेशन में आपका लिमिट पुट है तो सबसे पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, देन पुट करते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो जहां जहां t है वहां पर हम लोग 5 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब बाई 3 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी प्लस है, सो 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। बस यही किया है। ओके चल, हाँ रिया बोलिए, कोई डाउट है क्या? रिया एंड वैष्णवी, कोई डाउट है? ओके फिर डीएसएस का लगे। चलिए फिर डीएसएस में मिलते हैं, कुछ डाउट होगा तो वहां पर क्लियर कर लेंगे। तब तक मैं आप लोगों को डीबीपी सेंड कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सॉल्व करके लेके आइएगा। ओके बाय बाय।